माय डियर पेरेंट्स, हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को जो ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई हैं उनसे रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को ये चीज़ बताए, ये चीज़ समझाए कि इस दुनिया के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर सभी लोग ईमानदार नहीं होते हैं, सभी लोग सच्चे नहीं होते हैं, कुछ लोग बेईमान भी होते हैं, कुछ लोग झूठे भी होते हैं। और इन लोगों से हमें कैसे सामना करना चाहिए, उनसे हमें कैसे बात करनी चाहिए, बच्चों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे दोस्त हैं उनमें से सब दोस्त नहीं होते हैं। कुछ लोग केवल दोस्त होने का बहाना करते हैं, वो पीठ पीछे हमारी बुराई करने में और मौका मिलने पे हमें नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते हैं। हमें उनको कैसे समझना है, हमें कैसे जानना है कि कौन लोग सच्चे हैं, कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं, ये चीज़ बताना हमारा फ़र्ज़ है, हम पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है। बच्चों को जो एक पैसे की अहमियत है वो बताना भी हमारा फ़र्ज़ है। बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि घर के अंदर आप जो पैसा ला रहे हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है, आप पैसा कैसे अर्न कर रहे हैं, बच्चों को क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन सा पैसा हलाल है, कौन सा पैसा हराम है, कौन सा पैसा हमें नहीं लेना चाहिए, हमें पैसा कैसे कमाना चाहिए, ये चीज़ें बताना, ये चीज़ें समझाना हम पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम बच्चों को ये समझाएं कि हमें किसी के ऊपर भी पेरेंट्स के अलावा आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, हमारा कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, हमें किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। हम पेरेंट्स की ये भी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को लेकर के कुछ जो बहुत गरीब इलाके हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ बच्चों को लेकर के जाएं, जो अस्पताल में हैं बच्चों को वहाँ लेकर के जाएं। मतलब बच्चों के अंदर जो इमोशंस पैदा करना, एहसासात पैदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जब बच्चा ऐसी जगह जाएगा वो देखेगा कि जो दुनिया में जो लोग रह रहे हैं वो कितनी मुश्किलों में रह रहे हैं। बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि जितना हम ज़िंदगी को आसान समझते हैं, जितना इजी समझते हैं, वो ऐसी नहीं है। को बहुत सारी चीज़ें जो हमें बहुत ही आसानी से मैसर हो जाती हैं, हमें बहुत ही आसानी से हासिल हो जाती हैं, वो चीज़ें कुछ लोगों को पूरी ज़िंदगी भी मैसर नहीं होती है, वो पूरी ज़िंदगी उन्हें हासिल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर एहसासात पैदा करने चाहिए। बच्चों को अंदर हम ये एहसास पैदा करें कि वो दूसरों के सुख को, दूसरों के दुख को, दूसरों की परेशानियों को समझ सकें। अगर बच्चा दूसरों के दुख को, परेशानियों को नहीं समझ पा रहा है तो वो उनकी मदद कैसे करेगा, वो मदद उनकी फिर नहीं कर सकता है। ये भी जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की है। देखिए, जो हमारी ये मॉडर्न जनरेशन है इसके अंदर जो एहसासात की कमी हो गई है, जो इमोशंस की कमी हो गई है, वो सोसाइटी के लिए एक अभिशाप है। और यही वजह है कि हम अच्छे से जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो हम अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में जो हमारा बर्ताव होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि इमोशंस नहीं है, इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। और इस इमोशन के ख़त्म होने की वजह से ही जो हमारे बच्चों के अंदर जो बिगाड़ है वो पैदा हुआ है। अगर बच्चे के अंदर इमोशंस हैं, वो दूसरों की बात को, दूसरों के दुख दर्द को समझ सकता है, तो फिर वो रेस्पेक्ट भी करता है, वो दूसरों का सम्मान भी करता है, दूसरों की देखभाल भी करता है। तो एज ए पेरेंट्स ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं, कड़वी सच्चाइयाँ हैं, उनसे रूबरू कराएं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पैसा कैसे कमाना चाहिए, कौन सा पैसा कमाना चाहिए, कौन से पैसे को हमें नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ें सिखाना, ये सब चीज़ें बताना हम पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। एज ए पेरेंट्स हमारी एक ज़िम्मेदारी और भी है कि हम बच्चे के अंदर ऐसे एहसासात, ऐसे इमोशंस पैदा करें कि बच्चा ये समझे कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, देश के लिए मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। न कि वो ये सोचे, ये समझे कि देश ने मेरे लिए क्या किया है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के अंदर जो है ज़िम्मेदारी का एहसास हो
कि मेरी क्या जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए और अपने दोस्तों के लिए। बल्कि ये ना हो कि वो ये समझे कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने क्या किया है। मतलब जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उसकी तरफ फोकस करना सिखाएं उसे, समझाएं उसे, नहीं कि राइट कि मेरे क्या अधिकार हैं, दूसरे लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। आजकल के इस दौर में कि आम बात हो गई है कि हम ये सोचते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है। जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये समझते हैं कि जो देश है, जो सरकार है, वो हमें नौकरी दे रही है या नहीं दे रही है, हमें कितना रोज़गार दे रही है। जो एक आम आदमी है वो मुफ्त की चीज़ों के बारे में सोचता है कि सरकार से मुझे क्या क्या चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं। वो लोन के बारे में सोचता है, वो ये सोचता है कि मुझे सरकार से क्या क्या सहूलियतें मिल रही हैं। ये कोई नहीं सोचता है कि सरकार के लिए, देश के लिए मेरे क्या ड्यूटीज़ हैं, मेरे क्या कर्तव्य हैं। इनसे जो हम हैं वो बहुत पीछे हट रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बच्चों के अंदर इस चीज़ों को डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बता ही नहीं रहे हैं कि जिम्मेदारी क्या है। आज के इस दौर के अंदर हर इंसान को अपने राइट्स तो पता हैं कि मेरे क्या राइट हैं, मुझे क्या चाहिए, लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, वो किसी को नहीं मालूम है। और अगर मालूम भी हैं तो वो उन्हें पूरा नहीं करना चाहता है। वो अपनी ड्यूटीज़ से बहुत ही आसानी से मुंह मोड़ लेता है, बहुत ही आसानी से उनसे भागने की कोशिश करता है। अब देखिए, पेरेंट्स जो हैं ये सबसे पहले और सबसे ख़ास मीडियम हैं कि वो बच्चों के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास पैदा करें, डेडिकेशन पैदा करें। देखिए, वो जिम्मेदारियां ना होने की वजह से, उसे महसूस ना करने की वजह से, अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छी डिग्री और अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से देश से बाहर जाएं। वो विदेश के अंदर अच्छे मौक़ों की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें जो देश के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, उसका एहसास नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने पेरेंट्स ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद में देश के लिए जो बहुत दूर के इलाके हैं, जो बहुत गरीब इलाके हैं, वहाँ काम करने की इच्छा करते हैं। कोई नहीं करता है। सब लोग जो हैं बिल्कुल नज़दीक या शहर में काम करने की कोशिश करते हैं। जो जहाँ काम करना चाहिए देश के कोने कोने के अंदर, बहुत ही इंटीरियर इलाकों के अंदर, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता है। देखिए, केवल पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों के दिल के अंदर इस एहसास को पैदा कर सकते हैं, इस एहसास को पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावनाओं को भर सकते हैं। और केवल ये काम पेरेंट्स और टीचर ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई और नहीं कर सकता है।